सनराइज न्यूज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश की सियासत में बीजेपी के खिलाफ कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी के साथ हाथ मिलाकर अपनी सियासी हश्र देख चुके समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव 2022 के विधानसभा चुनाव में बड़े दलों के बजाय छोटे छोटे दलों के साथ गठबंधन का फार्मूला आजमा रहे हैं। बीजेपी के नक्शे कदम पर चलते हुए अखिलेश यादव ने भले ही जयंत चौधरी की राष्ट्रीय लोकदल, संजय चौहान की जनवादी पार्टी और केशव देव मौर्य की महान दल के साथ चुनाव लड़ने के लिए हाथ मिला लिया हो, लेकिन समाजवादी पार्टी अपने सहयोगी दलों के साथ सीट शेयरिंग का फार्मूला अभी तक तय नहीं कर पाई है। कृषि कानून विरोधी किसान आंदोलन से आरएलडी को सियासी संजीवनी मिल गई है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आरएलडी की स्थिति मजबूत होती देख दूसरे दलों के नेताओं का रुख भी अब जयंत चौधरी की तरफ होने लगा है। किसान आंदोलन के बाद से करीब 1 दर्जन से ज्यादा बड़े नेता आरएलडी की सदस्यता ग्रहण कर चुके हैं। आरएलडी की बढ़ी सियासी ताकत से जयंत चौधरी के हौसले काफी बुलंद हैं, जिसके चलते उनकी बार्गेनिंग पोजीशन भी बढ़ गई है। आरएलडी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अच्छी खासी सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। आरएलडी और समाजवादी पार्टी साथ मिलकर 2022 में चुनाव लड़ने की तैयारी में है, लेकिन अभी तक दोनों दलों के बीच सीट शेयरिंग का फार्मूला तय नहीं हुआ है। जानकारों की माने तो आरएलडी ने 65 से 70 विधानसभा सीटों की डिमांड कर दी है, जिस पर समाजवादी पार्टी अभी तक सहमत नहीं है। इतना ही नहीं, आधा दर्जन विधानसभा सीटें ऐसी भी हैं जहां समाजवादी पार्टी और आरएलडी दोनों ही पार्टी के दावेदारों के बीच पेच फंसा हुआ है। लोकसभा चुनाव 2019 में आरएलडी को महज 3 सीटें समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी गठबंधन ने दी थी। ऐसे में समाजवादी पार्टी 2022 के विधानसभा चुनाव में 20 से 22 सीटें देने के मूड में है, जिस पर आरएलडी राजी है। जयंत चौधरी ने दूसरे दलों के नेताओं को बड़ी संख्या में पार्टी में शामिल किया है। अब वो सब भी टिकट के दावेदार हैं। यही वजह है कि आरएलडी ने समाजवादी पार्टी के सामने अपनी डिमांड को बढ़ा दिया है। सूत्रों की माने तो जयंत चौधरी ने अखिलेश यादव को अपनी दावेदारी वाली सीटों की लिस्ट भेज दी है, जिसमें बागपत, मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, शामली, बिजनौर, मथुरा, हाथरस, बुलंदशहर, अमरोहा, मुरादाबाद, गाजियाबाद, नोएडा और आगरा जिले की विधानसभा सीटें शामिल हैं। ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश का वो इलाका है जहां जाट और मुस्लिम मतदाता निर्णायक भूमिका में हैं। वहीं अमरोहा की नौगवा सादात, मथुरा की माठ, बागपत की बड़ौत, मेरठ की सिवाल खास, सरधना, मुरादाबाद की कांट और मुजफ्फरनगर की मीरापुर विधानसभा सीटें ऐसी हैं जहां समाजवादी पार्टी और आरएलडी के बीच पेच फंसा हुआ है। इसकी वजह यह है कि अखिलेश यहां पर अपने चहेते नेताओं को चुनाव लड़ाना चाहते हैं, जबकि जयंत अपने करीबी नेताओं को चुनाव लड़ाने की तैयारी में है। इसके अलावा आरएलडी बिजनौर की 3 सीटों पर दावेदारी कर रही है, जिसमें नठौर, चांदपुर और बिजनौर सदर की सीट है। इसमें समाजवादी पार्टी सिर्फ बिजनौर सीट पर राजी है। ऐसे ही आरएलडी बागपत जिले की सभी सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी में है, जबकि समाजवादी पार्टी बड़ौत सीट पर दावेदारी कर रही है। ऐसा ही हाल हाथरस और मथुरा जिले की सीटों को लेकर भी है, जहां दोनों दलों के बीच सहमति नहीं बन पा रही है। आरएलडी की पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बढ़ती सियासी ताकत और जयंत चौधरी की डिमांड ने समाजवादी पार्टी की चिंता बढ़ा दी है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का कोर वोट बैंक यादव बहुत ज्यादा नहीं है और सिर्फ मुस्लिम वोट बैंक पर ही उनका आधार वहां टिका हुआ है। आरएलडी नेताओं का तर्क है कि समाजवादी पार्टी अगर आरएलडी को उसकी ताकत के लिहाज से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ज्यादा सीटें नहीं देगी तो बीजेपी को हराना मुश्किल होगा। वहीं समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भविष्य की राजनीति को लेकर भी नफा नुकसान तोलने में जुटे हैं कि कहीं मुस्लिम वोट खिसककर आरएलडी का कोर वोट बैंक ना बन जाए। ऐसे में वो अपने सियासी आधार को बनाए रखना चाहते हैं, जिसके लिए अपने कई नेताओं को आरएलडी के टिकट पर भी चुनाव लड़ाने पर वो विचार कर रहे हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि समाजवादी पार्टी और आरएलडी के बीच सीट शेयरिंग को लेकर एक समिति बनाने का कदम उठाया जा सकता है। समाजवादी पार्टी के दूसरे सहयोगी जनवादी पार्टी और महान दल के बीच आरएलडी की तरह सीट बंटवारे का पेच नहीं है। महान दल के मुताबिक वो उत्तर प्रदेश की 10 सीटों के अंदर चुनाव लड़ेंगे, जिस पर समाजवादी पार्टी के साथ तालमेल बन गया है। कुशीनगर, मिर्जापुर, अंबेडकर नगर, जालौन, मुरादाबाद, लखीमपुर, बदायूं, बरेली, कासगंज, मैनपुरी में महान दल अपनी सियासी आधार को बढ़ा रहा है। हालांकि अभी यह तय नहीं है कि महान दल समाजवादी पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ेगा या फिर अपने निशान पर। यह बात जरूर है कि महान दल ने अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाने के लिए पूरी ताकत लगाने का दावा तो किया है, साथ ही ये भी कहा है कि अगर समाजवादी पार्टी के चुनाव निशान पर अपने उम्मीदवार उतारने पड़े तो वो पीछे नहीं हटेंगे।
इसी तरह से समाजवादी पार्टी की दूसरी सहयोगी जनवादी पार्टी के अध्यक्ष संजय चौहान भी पूरी तरह से अखिलेश यादव के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। पूर्वांचल की 10 से ज्यादा विधानसभा क्षेत्र में चौहान बिरादरी नोइनिया निर्णायक भूमिका में है। इन्हें गोलबंद करने के लिए जनवादी पार्टी सोशलिस्ट के अध्यक्ष डॉक्टर संजय सिंह चौहान भाजपा हटाओ प्रदेश बचाओ जनवादी क्रांति यात्रा निकाल रहे हैं। संजय सिंह चौहान जातीय अस्मिता को मुद्दा बनाकर सियासी डगर पर निकले हैं। उनका दावा है कि मऊ जिले की सभी विधानसभा क्षेत्र में उनकी जाति के 50,000 से ज्यादा वोटर हैं, जबकि गाजीपुर के जखनिया में करीब 70,000 वोटर हैं। इसी तरह बलिया, देवरिया, कुशीनगर, आजमगढ़, महाराजगंज, चंदौली और बहराइच में भी बड़ी संख्या में उनकी बिरादरी है। पूरे प्रदेश में नौनिया आबादी 1.26% है। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव ने भले ही संजय चौहान की जनवादी पार्टी और केशव देव मौर्य के महान दल के साथ तालमेल बेहतर बना रखा हो और पूर्वांचल से लेकर रोहिलखंड में अपने आप को मजबूत मान रहे हों, लेकिन आरएलडी के साथ जिस तरह से सीट शेयरिंग को लेकर पेच फंसा हुआ है, उसे सुलझाए बिना पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीजेपी के सियासी कद को मात देना अखिलेश के लिए आसान नहीं होगा। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। साथ ही हमारे YouTube चैनल सनराइज न्यूज़ को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कीजिए शेयर।